सो हम अब दो कैंडल्स की ही बात करेंगे इस वीडियो में। देन जो रिमेनिंग जो इम्पोर्टेंट कैंडल्स है जो हमें बैक टेस्टिंग के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी एंड लाइव मार्केट में, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा, बिकॉज दिस टू कैंडल्स विल बी टेकिंग अ टाइम। इट बी बैक टेस्टिंग करके हम देखेंगे निफ्टी के चार्ट में कैसे दिखती है, जो तीन फैक्टर्स मैंने बताया है वो कैसे अप्लाई करने हैं कैंडल्स के साथ। सो हम अभी सिंगल कैंडल पैटर्न पे फोकस करेंगे। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है पहला हैमर। ठीक है, सो एक बार मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको कैसे हैमर दिखती है। सो हैमर लुक्स लाइक दिस। ओके, सो हैमर कुछ ऐसे दिखती है। बात की जाए हैमर की तो हैमर कुछ ऐसे दिखती है। दिस कैंडल इज नोन एज हैमर। और ये सिंगल कैंडल पैटर्न होता है एंड द सेकेंड इज द शूटिंग स्टार। जो ऐसे दिखते हैं, इसका अपोजिट। ओके, हैमर का अपोजिट शूटिंग स्टार। अब हम कवर करेंगे एक एक करके दोनों को। फर्स्टली वी विल बी कवरिंग द हैमर। सो कैसे समझते हैं कि हैमर दिखती कैसे है, राइट। तो हैमर एक सिंपल कैंडल है जिसे कहते हैं सिंगल कैटन पैटर्न में आता है हैमर। बॉडी जो होती है इसकी छोटी होती है एंड लोअर जो विक होता है दिस इज अ विक, राइट। अपर विक भी हो सकता है छोटा सा, और यहाँ पे मैंने बनाया नहीं है टू आइडेंटिफाई इन सच ए वे कि ये इजी हो जाएगा आपको। एक छोटी सी विक भी हो सकती है ऊपर। ठीक है, इसमें वी डोंट हैव एनी इशू रिगार्डिंग दिस। इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। या तो विक नहीं हो सकती है हैमर में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाई करने में हैमर कैसे वर्क करता है और कैसे आइडेंटिफाई करना है, जो इसकी जो बॉडी होती है, ठीक है, दिस बॉडी, लेट्स से ये 40 पॉइंट्स की मैंने बॉडी बनाई है, तो इसका डबल विक होना चाहिए। डबल से 3 गुना विक होना चाहिए। तो मतलब कितना होना चाहिए, 80। ठीक है, एटलीस्ट इतना होना चाहिए विक। ठीक है, इससे ज्यादा होगा तो बेस्ट है। ठीक है, सो इट्स अराउंड 80-90 का विक बन गया है। ठीक है, तो इससे डबल होना चाहिए, बॉडी से डबल विक होना चाहिए। अपर विक जो मैंने अभी बताई है ये बहुत छोटी होनी चाहिए। ठीक है, बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो ये कोई और ही कैंडल बन जाएगी। सो हैमर ऐसी दिखती है। अगर बात की जाए हैमर कब स्ट्रॉन्ग होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब होती है हैमर, जब मार्केट में बनती है। हैमर तभी मीनिंगफुल होती है जब डाउन ट्रेंड के एंड पर बने। ठीक है, डाउन ट्रेंड हो रहा है, डाउन ट्रेंड जा रहा है और यहाँ पे हैमर बनी है, या तो सपोर्ट पे। ये एक सपोर्ट जोन है, लेट्स से इसको कंसिडर करते हैं 26,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे अगर हैमर बनी है, सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग हैमर। ठीक है, सेलिंग प्रेशर पहले से ज्यादा हो चुका हो। ठीक है, सेलिंग बहुत ही ज्यादा हो चुकी, कंटिन्यू तो नहीं गिरेगा पूरे दिन, राइट। सो कहीं तो रुकेगा, कहीं तो पॉज लेगा, कोई कहीं तो प्राइस एक्शन, अगर कहीं लाइक डिमांड या सपोर्ट है तो वहां पे रुकेगा जहाँ पे बायस एक्टिवेट होंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि अगर यहाँ पे हैमर बनी तो ये वर्क कर जाएगी। ठीक है, कहाँ पे वर्क नहीं करती है, कहाँ पे ये काम नहीं करेगी, अप ट्रेंड
में बना हैमर विल बी नॉट वर्किंग। ठीक है, लेट्स से अब इसका अपोजिट अप ट्रेंड आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हैमर बनी है, तो ये वर्क नहीं करेगा इतना। सेकेंड, रेजिस्टेंस है वहां पे ऊपर, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है लेट्स से, तो और वहां पे उसके पहले हैमर बनी है, तो ये वर्क नहीं करेगा। अगर एक ही रेंज में मार्केट है और वहां पे हैमर बनी है कई बीच में, ठीक है, या नीचे भी एक ही रेंज में, तो ये वर्क नहीं करेगा, ये एसएल हिट हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, ये 3 कंडीशंस में हैमर वर्क नहीं करेगी, ये चीज ध्यान रखना। बात की जाए हैमर सिग्नल बाय का देता है हमेशा, ऐसा नहीं है। हैमर अकेला बाय सिग्नल नहीं है, हैमर रिवर्सल गारंटी नहीं देता है। हैमर बस ये बताता है कि सेलर्स वीक हो रहे हैं, बायर्स इंटरेस्टेड दिखा रहे हैं। रिवर्सल कंफर्म होता है नेक्स्ट कैंडल से, इसकी जो नेक्स्ट कैंडल बनती है उससे कंफर्म होता है। एग्जांपल मैं दे देता हूँ, लेट्स से डाउन ट्रेंड आ रहा है, ठीक है, और सेलर्स तो कमजोर हो रहे हैं, यहाँ पे हैमर बनी, ठीक है, देन अगेन सेलर्स ट्राई टू पुश डाउन पर नहीं हो पा रहा है, अगेन हैमर बनी, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल बाइंग की बन गई, ठीक है, हाई को तोड़ के हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, तो ये कंफर्म होता है कि अब सेलर्स आर लाइक थक गए हैं सेल करके, अब इंटरेस्टेड नहीं है ज़्यादा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल था तो बायर्स एक्टिवेट हो गए, देन नाउ ये चांसेस है कि रिवर्सल हो जाए या एटलीस्ट थोड़ा मोमेंटम दे, तो ये वर्क्स लाइक दिस। तो हैमर अकेला एक सिग्नल नहीं है, बाय सिग्नल नहीं है कि हैमर बन गई यू विल बी बाइंग, नो। हैमर बस यही बताता है कि सेलर्स वीक हो रहे हैं, ठीक है, अगर ये 1-2 बार बन गई हैमर, ठीक है, एक बार भी बनी, तो डायरेक्टली नेक्स्ट कैंडल यू विल नॉट बाइंग, ठीक है, कंफर्मेशन आने दो। कंफर्मेशन क्या होता है? सो इफ यू टॉक अबाउट द कंफर्मेशन ऑफ हैमर कि कब कंफर्मेशन आएगा, हैमर के बाद, ठीक है, ध्यान से सुनना, हैमर के बाद नेक्स्ट कैंडल ग्रीन हो, हैमर के हाई के ऊपर क्लोज करे, दिस इज अ हाई ऑफ हैमर, राइट, दिस इज अ हाईएस्ट प्राइस, ओके, और उसके ऊपर अगर क्लोज हुई कैंडल नेक्स्ट वाली और ग्रीन होनी चाहिए, तब हैमर वैलिड मानी जाएगी। हैमर रिवर्सल नहीं है, हैमर रिजेक्शन दिखाता है कि प्राइस का एक रिजेक्शन है, इसलिए ये हैमर बनी कि यहाँ पे मैं नहीं सपोर्ट कर रहा हूँ, सेलर्स को आई एम नॉट सपोर्टिंग नाउ, अब बायर्स बोल रहे कि हम एक्टिवेट हो गए यहाँ पे, ठीक है, और वो कंफर्मेशन कब आएगा? जब नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज करेगी और ये मोस्ट प्रोबेबली ग्रीन होनी चाहिए। सो दिस इज हाउ हैमर वर्क्स। अब हम समझेंगे निफ्टी के चार्ट पे ये हैमर दिखती कैसे है, कहाँ पे वर्क करती है, कहाँ पे वैलिड रहेगा, ये जो सारे फैक्टर्स हमने देखे हैं उसके हिसाब से हम वर्क करेंगे और देखेंगे कि हैमर बेसिकली वर्क कैसे करती है चार्ट्स पे। सो सबसे पहले लेट्स सी कि हैमर दिखती कैसे है, ठीक है, लाइव चार्ट पे। सो दिस इज अ हैमर, ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि जो बॉडी है, ठीक है, जो इसकी बॉडी है, बॉडी से दो गुना, मतलब अगर ये 4 पॉइंट का बॉडी बना हुआ है तो इसके 2 गुना हमें, 2 से 3 गुना हमें चाहिए कि इसका विग बने, तो 12 पॉइंट का है, ठीक है, तो इट्स अराउंड 4 3 12। सो हैमर्स लुक लाइक दिस इनटू द चार्ट, ठीक है, बस देखो कि हैमर दिखती कैसे है। नाउ आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द हैमर हाउ इट लुक्स। ऑलरेडी आई हैव मार्क्ड फॉर यू। अब देखो इसमें विक है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल नहीं है, रेड कैंडल है, ठीक है, इसमें विक है, ठीक है, बॉडी कितनी की है? बॉडी है 6 पॉइंट की और नीचे की विक कितनी है? इस आर 18, तो कितना हो गया? 3 गुना का विक बना है, दिस इज अ हैमर, ठीक है। अभी कलर मत देखो, जस्ट सी
हाउ द हैमर लुक्स, दिस इज अ हैमर, देखो बॉडी देखो इसकी, विक नहीं है, दिस इज अ हैमर, बॉडी इज छोटी एंड द विक इज लॉन्ग. More examples we will be looking. This is also hammer. 2:35 पे 9 दिसंबर, ठीक है, सही है. दो गुना कैंडल बनी है, दो गुना विग बनी है इसकी. सो हैमर लुक लाइक दिस इनटू द चार्ट. अब समझते हैं कि हैमर का इंपॉर्टेंस, जो तीन फैक्टर हमने देखे थे इससे पहले, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है और कब वर्क करता है हैमर, कब नहीं करता है, कब ट्रेड करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए. अब ध्यान से देखना है यहाँ पे, ठीक है. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ 18 दिसंबर 2025. मार्केट प्रीवियसली क्लोजिंग इसने यहाँ पे दिए, ठीक है, एंड द फर्स्ट स्विंग इनटू द मार्केट इज बिन ए सेलिंग स्विंग, ठीक है, ये सेलिंग स्विंग आया है, ठीक है, और यहाँ पे प्राइस है 25,730 जो प्रीवियस सपोर्ट. अब समझते हैं कि हैमर लाइव मार्केट में कब वैलिड रहती है. जैसे हमने 3 पॉइंट्स क्लियर किए थे पहले भी, तो वही हम अप्लाई करके चार्ट्स पे देखेंगे हम कि चार्ट्स पे दिखता कैसे है. जो निफ्टी का चार्ट है उस पे दिखेगा कैसा हैमर. सो लेट्स सी कि हैमर कहाँ पे है, कैसे दिखता है, ठीक है. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कैसे दिखता है चार्ट पे. अब इसका वर्क कंफर्मेशन और उस पे हम वर्क करेंगे, ठीक है. अब मैंने क्या बताया था आपको कि हैमर जब भी बने, ठीक है, जब भी हैमर बनेगी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन होनी चाहिए और इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, इसके हाई के ऊपर, भले विक हो, विक के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ठीक है, तब ये माना जाएगा कंफर्मेशन. तो हम अब पहले कंफर्मेशन वाली चीजें देखते हैं, ठीक है, जो वैलिड है. जहां जहां पे हैमर है उसका नेक्स्ट कैंडल देखेंगे, ठीक है, दो कैंडल को कंबाइन करेंगे हम. तो ये एक कैंडल है और ये एक सेकेंड कैंडल है, जो मैं टाइमिंग बताते रहूंगा, आप नोटिस करते रहना. जो 9:20 पे बनी है 13 ऑफ नवंबर, नीचे देखना है यहाँ पे, यू विल बी लुकिंग इनटू द टाइमिंग्स एंड द डेट. 13 नवंबर को विच इज थर्सडे, ठीक है, एक हैमर बनी है विदाउट एनी विक, ठीक है, और नीचे एक अच्छी खासी विक बनी है, लोअर विक. प्राइस बहुत नीचे तक गया पर यहाँ से रिजेक्शन लिया, जो पॉइंट है 25,800 के आसपास, 810 के आसपास रिजेक्शन लिया. ऐसा क्यों हुआ है आप, ठीक है. प्रीवियस डे देखो, यहाँ से ये एक बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है, यहाँ पे एक डिमांड थी, बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट थे इसलिए पुश कर गए, फिर एक मौका दिया बायर्स को यहाँ पे, तो बायर्स फिर एक्टिवेट हो गए, ठीक है. रिजेक्शन ऑफ कैंडल, रिजेक्शन ऑफ प्राइस, ठीक है, ऑफ 25,800, सेलर्स ने पुश किया, ठीक है, पर सेलर्स से ज्यादा डोमिनेटिंग कौन है यहाँ पे, कौन दिखा, बायर्स, क्योंकि ये जो मौका ये छोड़ गए. लेट्स से मैं एग्जांपल दे देता हूँ, बहुत ही इजी एग्जांपल दे देता हूँ. 100 रुपीज में मैंने कोई चीज बाई की है, ठीक है, यहाँ पे ये हो गई 110, ठीक है, धीरे धीरे जाके 120 हो गई, ठीक है, 130 हो गई, ठीक है, फिर ये वापस से यहाँ पे 120 हो गई, ठीक है, नीचे आने लग गया इसलिए डाउन ट्रेंड चालू हो गया. फिर वापस से ये 110 हो गई, ठीक है. अब यहाँ पे फिर उसी लेवल पे आ गई है मार्केट, ठीक है, जिस लेवल पे कल था. अब ध्यान से देखना कि जिसने यहाँ पे बाई किया होगा, ठीक है, दे मस्ट बी इनटू द प्रॉफिट. जिसने 100 रुपए में बाई किया होगा उसको 110, 120, 130 मिला होगा. पर ऐसे भी लोग होंगे जिसने अपॉर्चुनिटी मिस कर गई, ठीक है, ये पूरा अपॉर्चुनिटी मिस कर गए, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड बाइंग का है, ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड बाइंग का है, पर जिसने ये अपॉर्चुनिटी मिस की, यहाँ पे उनको एक मौका मिल रहा है,
कि यार वापस से ये 130 तो गया, अभी यहाँ पे जिसने बाय किया उसको यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। यहाँ पे जो बाय करेगा वो थोड़ा डरेगा कि करूँ या नहीं करूँ, बिकॉज लाइक ऑलरेडी इतना मोमेंटम दे चुका है। ठीक है, 100 से 120 आ गया है। अगर फिर भी किसी ने कर लिया होगा तो 130 दिखा होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जो बायर्स है वो फंस गए होंगे। ठीक है, कि अब लाइक 130 से भी नीचे आने लग गई है, तो दे मस्ट बी इनटू द नेगेटिव। जिसने यहाँ पे बाय किया दे मस्ट बी नेगेटिव। दे आर सेफ, 100 वाले सेफ है। ठीक है, 110 वाले भी सेफ है। 120 वाले कहां तक सेफ थे, यहां तक ब्रेक इवन तक, जब प्राइस 130 से 120 आया। 120 से फिर नीचे आने लग गया तो ये 120 वाले भी डर गए। ठीक है, तो इट द मार्केट वर्क्स लाइक दिस। अब ध्यान से देखना, अभी यहाँ पे दो ही चीज हो सकती थी, या तो ये 110 से 100 आ जाए फिर से, या 100 से और निगेटिव चले जाए कि इनका भी लॉस होने लग गया, कि यहाँ पे आ जाता तो 90 हो जाता ही है, और नीचे चला जाता तो 80 हो जाता ही है। तो ऐसा ग्राफ चलता ही है। ठीक है, या ये हो जाए, या तो यहाँ पे कहीं हमें बायर्स चाहिए स्ट्रॉन्ग। तो कैसे पता चला यहाँ पे डिमांड है, क्योंकि ये प्रीवियसली जो बिग कैंडल बना था जिसे ग्राइंड कैंडल बोलते हैं, तो यहाँ पे डिमांड जोन है कहीं, यहाँ पे डिमांड है बायर्स की। दिस इज नोन एज सपोर्ट जोन, दिस इज अ सपोर्ट, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इनटू द मार्केट, और यहाँ पे हैमर बनी है। चलो हैमर बनी तो हम नेक्स्ट कैंडल पे बाय करेंगे? नो, हमने क्या डिस्कस किया था, कंफर्मेशन पे एंट्री लेंगे। कंफर्मेशन कब होगा? हैमर के ऊपर कैंडल क्लोज करनी चाहिए। ठीक है, कैसी भी बने, ऐसी बनती, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे क्लोज करनी चाहिए इसके हाई के ऊपर। तो यहाँ पे क्या देखा, हाई इसका यहाँ पे है और ऊपर इसने क्लोजिंग की है। सो दिस इज सो गुड फॉर अस। ये कंफर्मेशन आ गया कि चलो अब बाइंग साइड का मोमेंटम आएगा। अभी एंट्री एग्जिट ये बाद में देखेंगे, बस कंफर्मेशन देखेंगे। तो ये कंफर्मेशन आ गया यहाँ पे कि हाई के ऊपर क्लोज दिया, खत्म। नाउ इट मे बी वर्किंग एज एन हैमर, तो ये वर्क कर भी गया, यू कैन सी। ठीक है, सो ये अच्छा खासा 127 पॉइंट का मोमेंटम दे चुका। ठीक है, और देखते हैं कंफर्मेशंस, उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अभी फिर मार्केट है ना नीचे आ गया। नेक्स्ट डे क्या हुआ, 14 नवंबर को फिर नीचे आ गया, डाउन लाइक गैप डाउन ही हो गया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने फिर पुश किया ऊपर इसी लेवल से। ठीक है, जो ये इंपॉर्टेंट लेवल है 25,800 से 25,750, फिर पुश करने की कोशिश कर रहा है। 2-3 बार पुश किया, देखो यहाँ पे डोजी बनाया, फिर पुश किया। ठीक है, यहाँ पे पुश करने की कोशिश किया, तो ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं दे रहा है। पुश हो रहा है, नीचे आ रहा है, पुश हो रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे पुश कर, यहाँ पे देखो, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे कैसे कंफर्मेशन मिलता है। ठीक है, डाउन ट्रेंड है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी हैमर बनी है, यहाँ पे बनी है। ठीक है, दोनों जगह पे हैमर बनी है। अब ये ध्यान से देखना, ये कंफर्मेशन नहीं है, ग्रीन हैमर बनी है, पर नेक्स्ट कैंडल क्या इसके हाई के ऊपर क्लोज किया, नहीं किया, तो इससे हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये हैमर बनी है, यू कैन सी दिस, द रेड वन, डोंट गो इनटू द कलर। डाउन ट्रेंड में हैमर बनी है, रिजेक्शन आया है। ठीक है, कलर इज इंपॉर्टेंट, बट अभी जस्ट सी द हैमर का वर्क क्या होता है। इसके हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, तो इट मे बी वर्किंग, राइट, वी हैव टू कंफर्म दैट। तो क्या हुआ, पुल बैक लिया एंड देन सी दिस मोमेंटम, राइट। सो यू हैव टू हैव अ कंफर्मेशन एंड यू हैव टू नो द इंपॉर्टेंट लेवल, जो मैंने बताया। और स्ट्रक्चर मींस डाउन ट्रेंड में है, यू कैन सी द डाउन ट्रेंड में हैमर बनी है यहाँ पे। ठीक है, डाउन ट्रेंड है ये, ना कि अप ट्रेंड है। अब देखते हैं अप ट्रेंड में हैमर। ठीक है, लेट्स से हमें हैमर कहाँ मिलती है, अप ट्रेंड में, जहां पे कोई वैलिडेशन नहीं है उसका। सी दिस, ये देखना ध्यान से, दिस इज अ हैमर, अप ट्रेंड में बनी है। दिस इज अ रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, एक अच्छी खासी सेलिंग आई है 26,000, दिस लेवल 26,000 पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, बार बार यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है 26,000 से, नीचे 26,000 से,
और 26,000 पे ही इसने एक हैमर बना के दिखाया है। यू कैन सी दिस रेड वन। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि ऊपर है मार्केट तो यहाँ पे हैमर, मैंने क्या बोला, जब रेजिस्टेंस के नीचे हैमर बनेगी तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लिए तो ये वर्क नहीं करेगा। एंड यू कैन सी कि अपोजिट डायरेक्शन में गया, ना कि ऊपर गया। चलो अब ऐसा एग्जांपल देख लेते कोई कि नेक्स्ट कैंडल इसने कंफर्मेशन दिखाया पर फिर भी नीचे गया। लाइक अभी यहाँ पे तो कंफर्मेशन नहीं आया ना, नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे इनसाइड कैंडल बन गई है। तो अब ऐसा एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हमें हैमर मिले और कंफर्मेशन भी मिले पर फिर भी फेल हो गया। दिस इज नॉट ए हैमर, ओके, बिकॉज इसका लॉजिक क्या है, एज यू कैन सी 14 पॉइंट्स का है और वी कितने की है, 11 पॉइंट की नहीं है, 2 गुना होना चाहिए। इज दिस हैमर, दिस रेड कलर वन? यस, दिस इज हैमर। दिस इज हैमर। 53 पॉइंट्स की कैंडल है, बॉडी बहुत ही छोटी है इसकी, ठीक है, 10 पॉइंट की और 40 पॉइंट का विक है। तो दिस इज हैमर और नेक्स्ट कैंडल भी इसने ऊपर क्लोज किया है। ठीक है, ये बस कंफर्मेशन है कि चलो हैमर बन गई है, सो वी आर गुड टू गो विथ डायरेक्टली नॉट अ बाइंग, राइट। ध्यान रखना, फटाक से बाइंग नहीं करनी कि चलो कंफर्मेशन आ गया इस कैंडल पे बाय करेंगे। यू कैन डू दैट बट एसएल भी बहुत बड़ा होगा, राइट, वो हम बाद में समझेंगे इसका। और प्रीवियस कैंडल के लो पे हमेशा हम एसएल रखेंगे, प्रीवियस कैंडल के लो पे। ठीक है, ये वर्क तो किया, ठीक है, ये थोड़ी देर वर्क तो किया पर यहाँ पे यू गॉट एसएल हिट समवेयर हियर। तो फेलियर्स भी होंगे एज आई टोल्ड यू। अब ये क्यों फेलियर हुआ, इसका लॉजिक क्या है, क्यों यहाँ पे वर्क नहीं किया, क्योंकि ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो था 26,300। मैंने हमेशा जैसा भी डिस्कस किया था, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे हैमर बने तो इसका कोई वैलिडेशन नहीं है। दैट्स द रीजन। अगर आप यहाँ पे ट्रेड भी करते, यही एग्जांपल मैं देना चाह रहा था कि कंफर्मेशन भी आ गया नेक्स्ट कैंडल में। नाउ यू मस्ट बी अवेयर कि चलो वी हैव डिस्कस की हैमर बनी, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी है और कंफर्मेशन भी दिया है, पर इसके ऊपर भी देखो क्या है, रेजिस्टेंस तो नहीं है ऊपर, ये भी फेल होगा। तो यही हुआ यहाँ पे। ठीक है, यू गॉट 2 कैंडल्स, कंफर्म्ड हो गया पर फिर भी फेल हो गया। अगर आप ट्रेड करते बहुत बड़ा एसएल जाता है, यहाँ पे हिट हो जाता आपका एसएल, यहाँ पे कहीं। ठीक है, क्यों कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, आप उसको भूलना नहीं है, जो मैंने पहले ही डिस्कस किया था, प्राइस पॉइंट। प्राइस पॉइंट, प्रीवियस रेजिस्टेंस इज सो इम्पोर्टेंट। डाउन ट्रेंड में इट वर्क्स। ठीक है, अब एक डाउन ट्रेंड का और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये साइडवे मार्केट है, साइडवे मार्केट में हैमर बना, इसका कोई वैलिडेशन नहीं है, भले ही इसने ऊपर रेजिस्टेंस लाइक ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है, बट दिस इज अ साइडवे मार्केट, ऊपर रेजिस्टेंस है अगेन 26,200 का, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर सकते, राइट। रेजिस्टेंस इज सो इम्पोर्टेंट, प्रीवियस रेजिस्टेंस है, प्रीवियस का हाई लगा है प्रीवियस डे का, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर सकते ये हैमर को लेके। तो ये बहुत जरूरी है आपको जानना है, हैमर दिख गई, कंफर्मेशन आ गया, आप ट्रेड नहीं ले सकते हो तुरंत ही। ठीक है, एज एन इंट्राडे ट्रेडर आई एम टॉकिंग इन परसेप्शन ऑफ दैट यू आर इंट्राडे ट्रेडर। ठीक है, मैं स्विंग ट्रेड की, स्कैल्पिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द डे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, होल्डिंग टाइम कितना होता है अपना, किस टाइम फ्रेम पे वर्क करते हैं हम, 5 मिनट्स 50 मिनट्स होल्ड आप कर सकते हो 31 आवर तक, 1 आवर से पहले यू कैन हैव एग्जिट। सो फॉर द स्कैल्पिंग इट्स गुड कि कंफर्मेशन आया, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, क्विक एक मोमेंटम के लिए एग्जिट हो गया है 1-2 मिनट के लिए, बट एज ए इंट्राडे वी कैन नॉट ट्रेड हियर। तो इसलिए बहुत समझना जरूरी है कि विच टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर। तो वो वीडियो देख लेना स्टार्टिंग की, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो दिस वाज द हैमर का एग्जांपल मैंने बताया, इसको और डिटेल वे में जब हम बैक टेस्टिंग करेंगे उसको समझेंगे, देन यू विल बी हैविंग ए क्लियरिटी। बस जो 3-4 चीजें मैंने बताई है हैमर के बारे में, वो ध्यान रखना कि ऊपर रेजिस्टेंस हो तो ध्यान से, वी हैव टू इग्नोर दैट। ठीक है, कि हैमर को इग्नोर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, हैमर वर्क अच्छे से कब करता है, जब डाउन ट्रेंड में बनी हो,
कोई प्राइस पॉइंट से रिजेक्शन हो, जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग जोन है उसमें बना हैमर तो ये वर्क कर जाता है, कोई सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये वर्क कर जाता है, ठीक है। कंफर्मेशन देखना जरूरी है इसमें भी कि इसके हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। सो दिस सम पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट टू यू टू नो कि इसलिए मैंने बोला हैमर एक इंडिकेशन नहीं है कि चलो हैमर बनी रिवर्सल आ जाएगा, फिर डाउन ट्रेंड था अप ट्रेंड रिवर्सल आ जाएगा बाइंग चली जाएगी। इट्स नॉट ए इंडिकेशन ऑफ रिवर्सल, इट जस्ट शोज यू कि सेलर्स कमजोर हो रहे हैं, ठीक है। बिकॉज सेलर्स अगर ऊपर से आ रहे हैं कहीं तो रुकेंगे, कहीं तो रुकेंगे, तो इसने एक पहला इंडिकेशन दिखा दिया हैमर बना के कि चलो अब थक गए ये लोग, ठीक है। नाउ दे आर लाइक लेजी, लाइक थक गए अब ये, बायस एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये भी हो कभी कभार ये भी होगा हैमर बनी है डाउन ट्रेंड में और यू विल बी फाइंडिंग कि नेक्स्ट कैंडल हैमर को भी तोड़ते हैं, फिर सेलिंग कंटिन्यूएशन होगा, ये हम बैक टेस्टिंग के दौरान देखेंगे उसको। तो आई हैव गिवन द बेसिक्स ऑफ हैमर, गो थ्रू दैट अगेन, राइट। चार्ट्स पे देखो, प्रैक्टिस करो इसकी। अब बात करते हैं शूटिंग स्टार की। सो शूटिंग स्टार भी हैमर जैसा ही दिखता है, बस इसका उल्टा होता है, जहाँ पे बॉडी तो छोटी होती है जैसे हैमर की होती है वैसे ही बॉडी होती है, जो अपर विक होता है इसका बहुत लंबा होता है। एज आई टोल्ड यू 2 से 3 गुना अपर विक होना चाहिए बॉडी से, अगर ये बॉडी है तो इससे 2 गुना इसका विक होना चाहिए जो अपर विक होगा। इसका क्या था, लोअर विक बड़ा होता, इसमें क्या होगा, अपर विक बड़ा होगा, ठीक है। और लोअर विक छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता है। सो दिस इज नोन एज शूटिंग स्टार। अब चार्ट पे देख लेते हैं कि शूटिंग स्टार दिखता कैसे है। सो शूटिंग स्टार ये है, दिस वन, 12:05 10 दिसंबर 2025 वेनसडे। तो दिस इज हाउ शूटिंग स्टार लुक्स, ठीक है। ये शूटिंग स्टार है, यू विल बी फाइंडिंग मेनली ये ना रेजिस्टेंस जोन पे बनता है। यू कैन सी दिस इज अ शूटिंग स्टार। कलर पे नहीं जाना है अभी, ठीक है। दिस ग्रीन वन और एग्जांपल्स देख लेते हैं ये दिखता कैसे है, देन यू विल बी फेमिलियर टू हाउ इट वर्क्स। दिस इज अ शूटिंग स्टार, ठीक है। बॉडी देखो 5 पॉइंट की और लगभग 15-10 पॉइंट का विक है, तो दिस इज अ शूटिंग स्टार। तो जो लोअर बॉडी जो बॉडी होती है वो छोटी होती है और इससे डबल इसका विक होता है। कौन सा विक, अपर, लोअर नहीं, लोअर में क्या आ जाएगा फिर हैमर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, फिर ये हैमर हो जाएगी, तो इसका अपोजिट। तो इट हाउ इट लुक्स द शूटिंग स्टार, ठीक है। हम देखेंगे कि ये शूटिंग स्टार कैसे वर्क करता है। सो शूटिंग स्टार का 3 चीजें बहुत जरूरी है जानना, कि अप ट्रेंड में है, ठीक है, और अचानक यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनी है, ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल इसके लो को ब्रेक कर रही है, ये रेड कैंडल है, ठीक है। ये भी रेड ले लेते हैं, ठीक है। अगर ये चीज हुई तो ये कंफर्मेशन है, एक कंफर्मेशन है, 100% कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो एक कंफर्मेशन है कि यहाँ से सेलिंग आई, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन यू कैन से, जो हमने हमारे में देखा था वो शूटिंग स्टार में रिवर्स अप ट्रेंड में होगा तभी वर्क करेगा अच्छे से, ये ठीक है। ट्रेंड देखना बहुत जरूरी है। कोई प्राइस है, लेट्स से यहाँ पे कितना प्राइस है, 26,300, 300 पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और यहाँ पे हैमर बनी है, लेट्स से प्रीवियस में इसका बहुत ज्यादा सप्लाई है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लाइक शूटिंग स्टार बनी है तो और नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन भी दे दी है तो इट विल बी वर्किंग। तो प्राइस पॉइंट भी बहुत जरूरी है, ठीक है।
एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो सप्लाई लेवल या यू कैन से रेजिस्टेंस लेवल होता है, बहुत ज़रूरी है देखना, तभी हम इस पर वर्क करेंगे। सेम एज अपोजिट एज एन हमने जैसे हैमर में देखा था, ठीक है। अगर डाउन ट्रेंड है, लेट्स से, ठीक है, डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड में हैमर बन रही है और इन्वर्ट शूटिंग स्टार बन रही है, ठीक है। सो डाउन ट्रेंड है और शूटिंग स्टार, दिस विल बी नॉट वैलिड, सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इनटू दिस। साइडवेज मार्केट है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं हैमर बन रही है, ठीक है, या यहाँ पे बन रही है, तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड। इन दोनों से बच के हमें रहना है, इसमें ट्रेड नहीं करना है, इसको इग्नोर करना है, ठीक है, दैट्स इट। अब चार्ट पे समझते हैं कि इन्वर्टेड हैमर कहाँ पे वर्क किया है, कहाँ पे नहीं किया है। मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक की है, ठीक है, अब मार्केट अप ट्रेंड में है, ध्यान से देखना, मार्केट अप ट्रेंड में है और जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया 26,300 ऑल टाइम हाई है, ठीक है, इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है, ठीक है, जो था हमारा 26,250 पहले, तो यहाँ पे ब्रेक कर गया है, ठीक है। और जो मोमेंटम देखो कैंडल का, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ, हैमर भी बनी है जैसे हमने हैमर में एग्जांपल दिया था, ठीक है, फिर भी ये नीचे क्यों आया, इसका रीजन ये है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में हैमर बनेगी तो ये वैलिड नहीं रहेगा, पर अगर शूटिंग स्टार बनेगा तो ये वैलिड है, ठीक है, अगर शूटिंग स्टार बनेगा तो ये वैलिड है, ठीक है, तो आप इस पे बिलीव कर सकते हो, ठीक है, ये जो शूटिंग स्टार बनी है, और नेक्स्ट कैंडल भी इसने नीचे ही क्लोज दिए लो के, जिसका लो बना है उसके नीचे क्लोजिंग है, तो ये कंफर्मेशन भी आ गया। सो नाउ आई विल बी लुकिंग इनटू द सेलिंग साइड, तो जब ये ब्रेक करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एक मोमेंटम दिखेगा आपको, so it works like this into the chart, ठीक है। सेम एज एन हैमर का अपोजिट इट्स शूटिंग स्टार, साइडवेज मार्केट में अगर बना तो वी विल बी नॉट ट्रेडिंग दिस, लेट्स सी sideways market what I mean, you can see this is a range bound, ठीक है, this is not a big momentum or big move market, ठीक है, इसमें इसकी बात की जाए, ठीक है, इतनी पार्ट की, तो इसमें अगर कोई भी कैंडल बने या हैमर बने, ठीक है, या इन्वर्टेड हैमर लाइक सॉरी शूटिंग स्टार बने, सो वी विल बी नॉट इंटरेस्टेड टू ट्रेड, ठीक है, इनटू दिस मार्केट, पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। हाँ, जैसे मैंने बताया डाउन ट्रेंड में अगर इन्वर्टेड शूटिंग स्टार बन रही है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में शूटिंग स्टार बन रही है, ठीक है, यहाँ पे, तो ये हम इग्नोर करेंगे, सो यू विल बी इग्नोरिंग दिस, व्हाई आई विल टेल यू। सो मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है, एंड यू कैन सी देयर इज ए मोमेंटम इनटू द डाउन ट्रेंड, और यहाँ पे यू कैन सी द इन्वर्ट शूटिंग स्टार, ओके, तो आई विल बी ट्रेडिंग, मुझे कंफर्मेशन भी आ गया ये तो कि नेक्स्ट कैंडल इसने उसका लो भी ब्रेक कर दिया, दिस इज ए गुड कंफर्मेशन कि अब मैं सेलिंग साइड जा सकता हूँ। नो, व्हाई इट्स नॉट ए कंफर्मेशन, एज आई टोल्ड यू दिस इज ए इम्पॉर्टेंट लेवल, ठीक है, हमने उस बाइंग साइड में देखा था, ये हैमर का एग्जांपल लेके, दिस इज ए इम्पॉर्टेंट लेवल, यहाँ से कभी भी बाइंग आ सकती है, बिकॉज ये राउंड फिगर पे है 25,000 लाइक यू कैन से 900 पे, राउंड ट्रेंड में शूटिंग स्टार बनेगा तो हम इग्नोर ही करेंगे इसको, जैसे यहाँ पे, ठीक है, इट वर्क्स लाइक दिस, सो डोंट मेक इज ए लाइक कॉम्प्लिकेटेड, इट्स इजी, बस 3 रूल जो मैंने बताया वो याद रखना, सो इट विल बी हेल्पिंग यू टू नो हाउ इट वर्क्स। बैक टेस्टिंग के दौरान और डीपली जाएंगे हम, और लॉजिक समझेंगे क्यों ऐसा हुआ क्यों नहीं, लाइव मार्केट में और अच्छा लगेगा आपको बैक टेस्टिंग करते वक्त। सो जैसे मैंने बताया कि 3 थिंग्स आर सो इम्पोर्टेंट, कि डिमांड जोन है या कोई सप्लाई जोन है, ठीक है, सपोर्ट इम्पोर्टेंट है हैमर के लिए, रेजिस्टेंस इम्पोर्टेंट है हमारे लिए शूटिंग स्टार के लिए, ठीक है, जो ट्रेंड होना चाहिए वो अप
ट्रेंड होना चाहिए शूटिंग के लिए, जो इसके लिए ट्रेंड होना चाहिए वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, नीचे से आ रहा हूँ, सेलर्स थक गए फिर हैमर बनी है। ठीक है, ऊपर से आ रहा है, यहाँ पे फिर बायर्स थक गए हैं या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है तो यहाँ से वहां के नीचे आएगा, या इंपॉर्टेंट सपोर्ट है तो यहाँ पे हैमर बनी है तो ऊपर जाएगा। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन शूटिंग स्टार एंड हैमर। ठीक है, दैट्स इट, अभी के लिए इतना ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट पार्ट में हम जो रिमेनिंग कैंडल्स पैटर्न है उसके बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।